दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर के आ रही हूँ वो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी बातें जानना चाहते हैं। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, लेकिन वो उत्तर पूरी तरह नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बहुत से लोग रीडिंग कराने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग रीडिंग नहीं भी करा पाते हैं। तो उन सभी बातों का जवाब मैं यहाँ पर को लेकर के आ रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो ये है कि एक नॉर्मल लव पार्टनर या आपका जो लाइफ पार्टनर है और ट्विन फ्लेम में क्या अंतर होता है। देखिए, जो लव पार्टनर होते हैं या लाइफ पार्टनर होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर प्यार कम होता है। वहाँ पर प्यार बहुत होता है। और जो लव पार्टनर होते हैं उनका भी कनेक्शन, उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहता है। लाइफ पार्टनर में भी ऐसा होता ही है, क्योंकि लाइफ पार्टनर सोलमेट्स मिल जाते हैं। जिनकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है तो उनके लाइफ पार्टनर उनके सोलमेट मिलते हैं। और सोलमेट कनेक्शन सबसे प्यारा कनेक्शन कह सकते हैं। बहुत प्यारा कनेक्शन होता है, क्योंकि वो आपके हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। लव पार्टनर में भी जो लाइफ में खिंचाव होता है, जो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की हर बात को का ध्यान रखते हैं, केयरिंग होते हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। और बहुत से केसेस में लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। वो आपस में शादी करके अपनी लाइफ, जब उन्हें लगता है कि एक लंबे समय के बाद कि हाँ वो एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ बिता सकते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो इनसे बिल्कुल अलग है। ये लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या जैसे सोलमेट पार्टनर हम कहें, उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो लव लाइफ का पार्टनर है वहाँ आपके बीच में प्यार है, आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे के लिए चिंतित हैं, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। सब कुछ है, सारे कनेक्शन हैं। क्योंकि धागे के बराबर अंतर नज़र आते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम बिल्कुल अलग है। जब आपके लाइफ में एक नॉर्मल सोलमेट पार्टनर या लव पार्टनर आता है, तो आपके लाइफ में सामान्य से परिवर्तन होते हैं कि आप पहले से ज़्यादा खुश होने लगते हैं, पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। खूब बहुत इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आप अपने लाइफ में आगे के लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जो आपके लाइफ में आता है वो ऐसी कंडीशन में आता है जब शायद आप तलाश नहीं रहे थे किसी को। आपको किसी की ऐसी कोई खोज नहीं थी, कोई तलाश नहीं थी या ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये हो रहा था कि आप अपनी लाइफ की उलझनों में, परेशानियों में जूझ करके आप हार मानने की स्थिति में आ गए थे कि छोड़ो, आपकी लाइफ, आपकी किस्मत ऐसी ही दी गई है आपको, और अब आपकी लाइफ में और कुछ इससे बेहतर ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपको किसी की तलाश नहीं है, आप निराश हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन में आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने आता है, वो भी अचानक एक झटके की तरह। अगर कहें तो इसको अगर हम 3D वर्ड से हटा करके देखें तो एक टक्कर है, आत्माओं की टक्कर। ऐसे समय में आपके सामने आ रहा है जो आपको पूरी तरह से अंदर से झकझोर करके रख देता है। अचानक से आपके सामने आता है, अचानक से आप एकदम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप जो पिछली उलझनें थी, पिछली परेशानियाँ थी, आप सब कुछ भूल जाते हैं। अचानक से आपकी लाइफ में एक परिवर्तन हो जाता है। आपको सोचने का भी समय नहीं मिलता है कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये हुआ क्या? आप क्या थे और क्या हो गए? एकदम से आपको बदल दे करके रख देता है। लव लाइफ में जब आप एंटर होते हैं तो आप धीरे-धीरे एंटर होते हैं, धीरे-धीरे आप खिंचाव महसूस करते हैं, धीरे-धीरे आपको जुड़ाव महसूस होता है और आप आगे को सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ आप देखते ही या एकदम से बहुत कम समय के दौरान आप एक दूसरे के प्रति खिंच गए हैं और एक दूसरे से जुड़ गए हैं, आपको समझ ही नहीं आता है। और बहुत लंबा बबल फेस भी नहीं चलता है। आप कुछ समय साथ हैं और कुछ ही समय में इतना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद एकदम से सेपरेशन का फेस आ जाता है। तो एकदम वो टक्कर, ट्विन फ्लेम एकदम से टकराता है। आप ये देखेंगे, आप अपने लव पार्टनर में या लाइफ पार्टनर में आप देखेंगे कि वो आपके प्रति बहुत केयरिंग है।
यहाँ पर केयर होती है लेकिन यहाँ पर जताई नहीं जाती। यहाँ पर अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से किसी जब आप सेपरेशन के टाइम पर हैं और ऐसा कुछ हो गया है, तो आप अगर उनसे किसी तरीके की हेल्प चाहेंगे या मतलब किसी तरीके से वो आपको सांत्वना दें, आपको समझाएं, नहीं, वो आपको आपका मिरर दिखा करके आपसे गायब हो जाएंगे, आपकी तरफ इस तरीके का बिहेव करेंगे कि उन्हें आपसे कोई मतलब ही नहीं है। जबकि सोलमेट पार्टनर ऐसे नहीं होते हैं, वो समझाते हैं, बुझाते हैं, सब कुछ करते हैं और संभालने की कोशिश करते हैं। यहाँ सिर्फ मिरर दिखा दिया जाता है आपको। आप चाहेंगे कि वो आपकी मदद करें तो नहीं, ट्विन फ्लेम आपकी मदद नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ मिरर दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्शन तो टूटता ही नहीं है, लेकिन वो आपकी कमी जब तक आपके अंदर से दूर नहीं होगी, वो आपकी तरफ को आएगा ही नहीं। वो बार बार आपको झटके देगा। आज आप वापस में मान लिया रिकनसाइल हो गए हैं, आप एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ गए हैं, कल ही आपके अंदर एक कमी और मिली और वो ट्विन फ्लेम आपसे अलग हो गया। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है, वो सोल करवा रही है, वो सोल करवा रही है। आप अपने लव लाइफ में लव पार्टनर के साथ आप कनेक्ट होते हैं, आप मेंटली कनेक्ट होते हैं, आप एक दूसरे के पास रहते हैं, आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आप कनेक्शन में रहते हैं। यहाँ तो कई बार इतनी लंबी लंबी दूरी भी होती है जो देशों के बीच में भी आ जाती है। इतनी दूरी होने के बाद भी आपकी सोल कनेक्ट रहती है, एक दूसरे से जुड़ा हो जाता है। बहुत लंबा समय बीत गया है तो भी जुड़े रहते हैं, तो भी वो खिंचाव कम नहीं होता है। और एक जो सबसे बड़ा अंतर अगर कहा जाए, सबसे बड़ा अंतर जो मेन अंतर होता है वो ये होता है कि आप जब नॉर्मल लव लाइफ में हैं, तो अगर आप मान लिया आप सेपरेशन में आ गए हैं और आप एक दूसरे से दूर हो गए या कुछ भी है, कुछ भी आप लोगों के बीच में दूरी आ गई है, ठीक है, आप अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी कुछ समय के बाद, मतलब कुछ समय आपको लगता है, लेकिन उसके बाद आप बैलेंस होने लग जाते हैं और नॉर्मली होने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ ट्विन फ्लेम में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आप उस लाइफ में जाते ही जाते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं, आपकी वहाँ अवेकनिंग होने लग जाती है। आप अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों के बारे में जानने लगते हैं। नॉर्मल लव लाइफ में नहीं होगा। नॉर्मल लव लाइफ में अगर कोई हैं ऐसे जो जिन्हें मान लिया कि इस तरीके की चीज़ें पता चली और वो स्पिरिचुअल होने लगे, तो वो उसी लेवल तक होंगे जितने कि उनकी लाइफ में ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इस लाइफ में बहुत अंदर तक या बहुत आगे तक नहीं जाएंगे। और इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब तक होती रहेगी जब तक आप पूरी तरह से दोनों सोल समान स्थिति में नहीं आ रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो आप वापस चाहे कितने ही साल बीत जाएं, आप फिर से आएंगे, रियूनाइट होंगे, आप फिर से मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और अवेकनिंग होगी, दोनों की होगी, भले समय का गैप रहेगा लेकिन दोनों की अवेकनिंग होगी ही होगी। इसके अलावा जो नॉर्मल लव लाइफ होती है उसमें आप जब सेपरेशन में जाते हैं तो कुछ समय के लिए आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। मतलब आप एक ऐसे फेज़ में चले जाते हैं कि नई लाइफ में कुछ नहीं है, आप राइज़ नहीं कर पाते हैं, आप जो होते हैं बल्कि उससे डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप राइज़ करेंगे। आप भले ही सेपरेशन के दौर में हैं, आप सब कुछ है, आप एंजाइटी है, सब कुछ है, लेकिन आप के व्यक्तित्व का तेज बढ़ जाएगा, आपका व्यक्तित्व ज़्यादा ग्लो करने लगेगा, आप ज़्यादा पहले से ज़्यादा बेहतर बनेंगे। भले आप सेपरेशन में हैं, कई बार आप ट्विन फ्लेम हैं और आप राइज़ कर रहे हैं तो आपके ही पार्टनर आप पर शक करने लगेंगे कि नहीं, इसको तो मेरे सेपरेशन से या फिर मुझसे दूर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति भी आ जाती है। आप राइज़ करते हैं, आप डाउन नहीं होते हैं, बल्कि आप और ज़्यादा बेहतर होते चले जाते हैं क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है और आपका वो ऑरा ग्लो करने लगता है। आप वो चीज़ करने लगते हैं, आपके अंदर की खूबियाँ बढ़ने लगती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी की एक ये विशेषताएँ भी हैं कि आपकी खूबियाँ, आपकी व्यक्तित्व में निखार आने लगता है। आप बहुत सी चीज़ें करने लगते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आपने लाइफ में, अपनी पिछली लाइफ में आपने परेशान होने के कारण सब छोड़ दी थी। आप बिल्कुल उनसे कट ऑफ हो गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो खूबियाँ आपकी बाहर निकल रही हैं। आप बेहतर हो रहे हैं, आप बेहतरी की तरफ को बढ़ रहे हैं, आप अपने लाइफ में नई चीज़ों को अचीव करने की ओर को बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा बहुत ज़्यादा अलग चीज़ होती है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। आप
ईश्वर से केवल अपने कर्म कांड और धार्मिक जो दायित्व हैं उनके लिए नहीं जुड़ते हैं आप, बल्कि उनको महसूस कर पाते हैं। एक और जो कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डीप अगर इस जर्नी की अगर मैं बात करूँ, जो ट्विन फ्लेम की विशेषता की अगर मैं बात करूँ, तो आप जो नेचर से जो पावर, जो स्पिरिचुअल जो पावर आप आती है, जिसको आप नॉर्मली आज तक फ़ील नहीं कर पाते थे, आप उसे फ़ील करने लगते हैं। आप पावर से कनेक्ट होने लगते हैं और वो ही कनेक्शन क्या करता है, वो ही कनेक्शन आप लोग कितनी भी दूर होते हैं, आपको एक दूसरे से जोड़े रखता है। आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, भले ही आप ऐसी स्थिति में आ गए कि नहीं बहुत हो गया है, ओवर, बहुत परेशान कर दिया है इस जर्नी ने मुझे, तो भी आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और एक और जो विशेषता मैं कहूँगी वो एज गैप। एज गैप इस जर्नी में ज़रूर मिलता है। इस जर्नी में जो भी लोग होंगे वो लोग समान सेम फेज़ में अर्थ में नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों पावरफुल एनर्जीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली डिवाइन एनर्जी, कोई स्पेशल सुपरमैन टाइप लोग होते हैं, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो थोड़ा हाई लेवल की होती हैं, और वो एनर्जी क्या करती हैं कि वो सेम फेज़ में नहीं आती है, वो आगे पीछे आती हैं, और उनमें कई कई बार बहुत लंबा गैप भी होता है। वो गैप उनके बीच में बना रहता है, और दोनों को जो अपनी यात्रा करनी होती है वो अपने अपने सेपरेट सेपरेट करनी होती है, और उसके बाद ही जा कर के वो 5D में उनका रियूनियन होता है। तो ट्विन फ्लेम को इसीलिए पेनफुल कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को ट्रिगर देते हैं, एक दूसरे को पेन देते हैं। जबकि लव लाइफ में, लाइफ पार्टनर, सोलमेट पार्टनर में ये चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पर को अगर आप पेन में भी होते हो तो आपका सामने वाला पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ेगा और वो आपको संभालेगा। आप खुद भी उसे अगर ऐसा कुछ होगा आप खुद उसे संभालोगे, एक दूसरे को संभालते हैं। और जो कुछ लाइफ ऐसी होती है जो बहुत कम समय के लिए होती है, तो वहाँ ब्रेकअप होने के बाद वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं कि छोड़ो, नहीं ठीक है कोई और, तो इस तरीके से वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि परिस्थिति कुछ भी हो जाए, चाहे भले ही आप अपने लाइफ में सारे चेंजेस कर दें, फिर भी आप वहाँ से कनेक्शन नहीं हटा सकते हैं, आप वहाँ से कनेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।